नमस्कार। आज हम कबीर दास जी के अभिव्यक्ति सौष्ठव पर प्रकाश डालेंगे। किसी भी साहित्यकार के अभिव्यक्ति सौष्ठव से अभिप्राय अपनी अनुभूति को सुंदर व कलात्मक तरीके से अभिव्यक्त करने से होते हैं। कोई भी काव्य होता है उसके दो पक्ष होते हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति। काव्य हृदय को मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे काव्य कहते हैं, और उसके शब्दों को समझाने के लिए, उसके स्वरूप को समझने के लिए हमें उसके बाह्य व आंतरिक रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अनुभूति का अर्थ होता है आंतरिक स्वरूप, अंतरात्मा या फिर सोच। जो अभिव्यक्ति का अर्थ होता है वो होता है उसका बाह्य स्वरूप। तो हम कबीरदास जी का बाह्य स्वरूप अभिव्यक्ति पक्ष है उसकी चर्चा कर लेते हैं। कोई भी साहित्यकार अपनी अनुभूति को भाषा व उसके अंग उपांगों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। हालांकि कबीरदास जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जो अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति करने के लिए किसी शास्त्रीय रीति के मोहताज नहीं हैं। वे अपनी बात को चाहे जिस ढंग से कहने में सक्षम हैं। उनकी भाषा को लेकर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत व्यक्त हुए हैं। इसका कारण है कि उनकी भाषा का कोई निश्चित रूप नहीं है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है। अन्य आलोचकों ने उसे खिचड़ी, धुमकड़ी, मिश्रित व श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है। लेकिन इतना निश्चित है कि उनकी जो काव्य भाषा है वो मूलतः जन भाषा है। वे एक घुमक्कड़ साधु थे और देश के भिन्न भिन्न भागों में भ्रमण करते रहते थे। इसलिए उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का सुंदर मिश्रण हुआ है। जब हम कबीरदास जी के साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उनके अभिव्यक्ति सौष्ठव अथवा भाषा शैली संबंधी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। सबसे पहले काव्य गुण होता है, वो गुण एक ऐसी विशेषता होती है काव्य की जो वस्तुओं के सौंदर्य में वृद्धि करती है। वस्तु की उत्कृष्टदायक विशेषता को गुण की संज्ञा दी गई है। काव्य गुण अभिव्यक्ति सौष्ठव का वह अंग है जो रस के उत्कर्ष में अपना योगदान देता है। साहित्यकार रसानुकूल तीन काव्य गुणों क्रमशः प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों का प्रयोग करते हैं। तो कबीरदास जी ने अपने अभिव्यक्ति सौष्ठव के अंतर्गत इन तीनों ही काव्य गुणों का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण होता है सहज सरल शब्दावली के प्रयोग से प्रसाद गुण की निष्पत्ति होती है। यह काव्य गुण सभी रसों में प्रयुक्त होता है, जैसे कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। दूसरा जो गुण है वो है माधुर्य गुण। इस गुण के प्रयोग से अंतःकरण आनंद से आर्द्र या द्रवीभूत हो जाता है। इस काव्य गुण का प्रयोग श्रृंगार, शांत और करुण रसों से होता है। प्रसाद गुण में रस सभी थे, लेकिन माधुर्य गुण में श्रृंगार, शांत और करुण रस होते हैं। कबीरदास जी ने इस काव्य गुण का प्रयोग भी बहुतायत की मात्रा में किया है। बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। नेक्स्ट है ओज गुण। इस गुण के प्रयोग से चित्त में आवेग अथवा उत्साह उत्पन्न होता है। यह गुण वीर, रौद्र, भयानक, विभत्सव रसों के अनुकूल होता है। कबीरदास जी की अभिव्यक्ति में इस गुण के भी दर्शन होते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, याते वाचा की भली, पीश खाए संसार। ये तो थी काव्य गुणों की बात। नेक्स्ट है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति भी हमारी तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा अधम, लक्षणा मध्यम और व्यंजना उत्तम। किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है। कबीरदास जी के अभिव्यक्ति सौष्ठव के अंतर्गत इन तीनों ही प्रकार की शब्द शक्तियों के दर्शन हो जाते हैं।
अभिधा जो शब्द शक्ति होती है वो मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली होती है, जैसे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। नेक्स्ट है लक्षणा। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ि के अनुसार जिस शब्द का अर्थ प्रतीत होता है उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, जैसे कि मुंह पर ताला लगा लो। ठीक है, कि मुंह पर ताला हम कभी नहीं लगाते, लेकिन ये जो ताला शब्द है ये चुपे रहने के लिए यहाँ पर रूढ़ हो चुका है। नेक्स्ट है व्यंजना शब्द शक्ति। न मुख्यार्थ से और न लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ से जब अर्थ प्रकट होता है तो वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे कि सूर्य डूब गया है, तो यहाँ पर भी कबीरदास जी ने अपने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है कि कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। तो इस तरह से तीनों शब्द शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग किया है। अभिधा में मतलब गद्य से जो यूं का यूं अर्थ प्रकट होता है उसे अभिधा, और लक्षणा में हम गद्य प्लस काव्य होता है, और व्यंजना में होता है काव्य में कुछ विशेष। तो इस तरह से कबीरदास जी ने अपने काव्य में, अपनी साखियों में तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है अलंकार। कबीरदास जी जैसा कि अनेक बार कहा जा चुका है कि बिना लगाव लपेट के अपनी बात कहने वाले कवि थे, अतः सायास रूप में उन्होंने अपने काव्य में किसी भी अलंकार का प्रयोग करना उचित नहीं समझा। यह अलग बात है कि अनायास रूप से उसके काव्य में अनेक शब्द व अर्थ अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। उनके काव्य में प्रयुक्त कुछ प्रमुख अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार, जैसे कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाव, तो कै में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और मोतिया मेरा मैं में भी अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार का भी कवि ने प्रयोग किया है। जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर, तो कबीर कबीर में यहाँ पर, और किया में भी यमक अलंकार का प्रयोग है। रूपक, विरह भुवन तन बसे मंत्र न माने कोई, उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी किया है। ज्यों नैनु में पुतली तू खालिक गटमाही, मूर्खे लोग न जानी बाहरी ढूंढन जाही। और विरोधाभास अलंकार का भी कवि ने इन पंक्तियों में प्रयोग किया है कि कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, सी सुतार हथी करे सो पैसे घर माही। इसी तरह से असंगति, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक अलंकारों का भी कबीरदास जी ने प्रयोग किया है। छंद, कबीरदास जी को छंदों का ज्ञान नहीं था, फिर भी उनका समस्त रचनाक्रम छंदबद्ध है। दोहा उनका प्रिय छंद है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पद व चौपाई छंदों का भी प्रयोग किया है। उनके काव्य में कहीं कहीं सोरठा छंद भी देखने को मिलता है। और कबीरदास जी ने उल्टबासियाँ भी लिखी हैं, जैसे कि भीजे वर्ष कंबल भीजे पानी। तो नेक्स्ट है बिंब और प्रतीक। वैसे तो कबीरदास जी ने अपने अभिव्यक्ति कौशल में के अंतर्गत सभी बिंबों का प्रयोग किया है, परंतु दृश्य बिंब उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। बिंब होता है भावना, और प्रतीक होती है भावना को साकार होने की कल्पना की जाती है। बिंब इमेज होता है, और प्रतीक में विचार होता है। प्रतीक में बौद्धिकता भी होती है, और भावनाओं को उत्पन्न, बिंब में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, और प्रतीक में भावनाओं को उत्पन्न करने की। इस प्रकार उन्होंने मौलिक प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। विशेषकर उनके दाम्पत्य प्रतीक तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन प्रतीकों से आध्यात्मिक विचारों तथा मधुर भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। हरि मोरे पीव मैं राम की बहुरिया, यहाँ पर दाम्पत्य जो प्रतीक है उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है। वात्सल्यपूर्ण प्रतीकों में भी कबीरदास जी सिद्धहस्त थे। एक स्थल पर वे कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा, काहे न अवगुण बहुसुर मोरा। तो प्रतीक के साथ ही उल्टबासियों के प्रयोग में भी कबीरदास जी ने विशेष सफलता पाई है। नेक्स्ट है शैली। कबीरदास जी ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए यथा प्रश्न की अनेक शैलियों का प्रयोग किया है।
चित्रात्मक, वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक, आत्मकथात्मक व भावात्मक उनकी प्रिय शैलियाँ हैं। वर्णनात्मक शैली का एक उदाहरण है पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप में वारो कोटि स्वरूप। तो यहाँ पर तर्क शैली और व्यंग्य शैली का भी कवि ने प्रयोग किया है। कबीर की रचनाओं का स्वरूप मुक्तक है, अतः शैली भी मुक्तक ही है। इस प्रकार अभिव्यक्ति सौष्ठव के उपरोक्त बिंदुओं के विवेचन करने के उपरांत कहा जा सकता है कि भाषा पर कबीरदास जी का असाधारण अधिकार था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर घोषित करते हुए कहा है कि वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर के सामने भाषा कुछ लाचार सी नजर आती है, उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ ही किसी फरमाइश को ना ही कर सके। अखत कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुल कम लेखकों में पाई जाती है। और कबीर जनभाषा के कवि थे। धन्यवाद।